गुड मॉर्निंग डियर लर्नर। आज हम एक बेसिक टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। और किसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए डियर, जो एडवांस लर्नर मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूँ कि ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना शुरू करते हैं, जो बेसिक से लेना शुरू करते हैं इंग्लिश को, उनके लिए है। इसमें केवल इतना बताऊंगा मैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब बातें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड, सबसे पहले क्या नोट किया है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस। वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस जो हैं उनमें डिवाइड किए जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। कितने हैं? 8 हैं नंबर में। नंबर अगर काउंट करें तो 8 हैं। फर्स्ट है नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके हम बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और जिसके बारे में देखते हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि नाउन इज़ ए वर्ड। सबसे बड़ी बात तो ये है, अक्सर हम कभी भी क्लासेस में बच्चों को पूछते हैं कि नाउन क्या है, तो मतलब सबसे पहले डेफिनेशन फेंकने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। नाउन एक वर्ड है जो यूज होता है किसके लिए? नेम के लिए यूज होता है। सबसे की वर्ड है इसका ये नेम। नेम के लिए यूज होता है। और नेम किसका? कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है और थिंग हो सकता है। ध्यान दे डियर, ये थिंग वर्ड है, ये बहुत ब्रॉड वर्ड है, इसमें सब कुछ शामिल है जिस किसी का हम नेम दे सकें। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। ठीक है, किंग भी नेम है और अकबर भी नेम है। किंग एक कॉमन नेम है और अकबर एक प्रॉपर नेम है। तो ये नेम जिसको दिए जा सकते हैं वो नाउन है। सेकंड में देखिए, कलकत्ता इज एन ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। हुगली नदी के किनारे जो शहर बसा है वो कौन सा है? कोलकाता है। तो कोलकाता और हुगली जो है वो दोनों ही नेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ही नाउन है। अगला देखिए, द रोज स्मेल्स स्वीट जो है, तो रोज जो है, ध्यान दे, आर्टिकल्स यूज होते हैं, किससे पहले होते हैं, आर्टिकल के बाद आने वाला क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेने वाले हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। द सन, तो सन यहाँ पे नाउन है। हिज करेज वोन हिम ऑनर। तो ये सब कुछ क्या है? नाउन है। नीचे देखिए, नोट हमने डाला है और नोट में क्या बातें बताई हैं वो समझ लीजिए। नोट में बताया गया है कि द वर्ड थिंग, ऊपर आया ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। जिस किसी को हम सी कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, और जिस किसी के बारे में हम सोच सकते हैं बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस। जिस किसी के बारे में हम सोच सकते हैं वो भी क्या है? नाउन है। तो ये हुई हमारी नाउन की शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, नाउन का शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन। अब इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या होती है, इसका सिंटैक्टिक यूज़ क्या होता है, इसका सिमेंटिक यूज़ क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है हमारा एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में जानकारी लेते हैं। एडजेक्टिव होता है क्या, वो जानकारी हम लेते हैं अभी। और तो एडजेक्टिव के लिए देखिए, एडजेक्टिव है वो कॉमन सी बात है भाई, सब्जेक्ट तो जो वर्ड तो है ही है। अगर हम पढ़ी वर्ड कैटेगरी रहे हैं तो जो जो वर्ड आएंगे वो वर्ड हैं। और यूज्ड किसके लिए होता है? ये समथिंग
एडिशनल जोड़ता है किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो डेफिनेशन क्या बनाई, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल हमने दिया है, ही इज ए ब्रेव बॉय, देर आर 20, तो ब्रेव क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव, देर आर 20 बॉयज इन द क्लास, हाउ मेनी, 20 बॉयज इन द क्लासेस, तो ये हमारे हुए एडजेक्टिव। अगला देखिए हमारा टॉपिक जो है वो है डियर, वो है प्रोनाउन और वर्ब। तो प्रोनाउन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं वो देखते हैं। तो देखो वर्ड में सब कुछ छुपा है, क्या छुपा है, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, मतलब नाउन की जो रिप्लेसिव वर्ड होते हैं, नाउन को जो रिप्लेस कर देते हैं, नाउन के प्लेस पे जो वर्ड आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। किसके प्लेस पे आ जाते हैं, नाउन के प्लेस पे जो आ जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ही किसके प्लेस पे आया है, जॉन के प्लेस पे आया है, इसलिए जॉन हमारा नाउन है और ही हमारा प्रोनाउन है। अगला देखिए, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो देखिए बुक्स है और बुक्स के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो देम है, बुक्स के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो देम है। इसके अलावा यू भी हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि सामने वाले का कोई नेम होगा, उसको नेम से नहीं पुकार करके उसको यू प्रोनाउन से पुकार लिया, क्योंकि वो सेकंड पर्सन है, क्योंकि वो लिसनर है। ओके डियर, तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो हमने अब तक पढ़े 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट है नाउन, तो नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। सेकंड अपन ये मान लेते हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पे आ जाते हैं वो प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो वो हो जाते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए हम चर्चा करते हैं वर्ब की। वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। कई बार जनरली हम बोल देते हैं कि एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, तो देखिए वो डेफिनेशन बुरी नहीं है बट कंप्लीट नहीं है। स्टेट भी उसमें शामिल होता है तभी वो वर्ब होती है, स्टेट भी उसमें शामिल किया जाता है। तो वर्ब में क्या क्या शामिल है, वर्ब में शामिल है उसकी एक्शन, कोई एक्शन हम करते हैं, कोई स्टेट, हमारी स्टेट जो होती है वो सब कुछ वर्ब है। जैसे द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजिन, तो देखिए गर्ल की एक्शन क्या है, राइटिंग करना उसकी एक्शन है, राइट करना उसकी एक्शन है, तो वो हमारी क्या हो जाती हैं, वर्ब हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। और अगला हमारा इससे रिलेटेड जो पार्ट है वो क्या है कि कलकत्ता इज ए बिग सिटी, कलकत्ता इज ए बिग सिटी, तो इज हमारी क्या है वर्ब है, और ये स्टेट को शो कर रही है। ये किसको शो कर रही है, स्टेट को शो कर रही है, किसको, स्टेट को शो कर रही है, और ये हमारी एक वर्ब है। ओके डियर, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि कोलकाता क्या है, एक वर्ब है, और ये किसको शो कर रही है, स्टेट को शो कर रही है। आगे देखिए, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो ये भी हमारी आर वर्ब है। अगला हम जो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है एडवर्ब। एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग, ध्यान से देखना, जनरली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देता है वो किस किस की देता है, वर्ब की तो देता ही देता है, इसके अलावा और किसकी देता है, इसके अलावा और जो देता है वो देता है, देखिए एडवर्ब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस किस की देता है, एक तो वर्ब की देता है, इसके अलावा एडजेक्टिव की देता है, इसके अलावा
कोई दूसरी एडवर्ब हो उसकी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला एडवर्ब ही होता है। तो इस बात को ध्यान रखें, जनरली बच्चे बोल देते हैं कि वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो एडवर्ब है। नहीं, वो एडवर्ब है ही है, बट एडजेक्टिव की भी दे सकता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की भी दे सकता है, तो वही कंप्लीट डेफिनेशन हमारी हो जाएगी। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एडवर्ब क्या बताया है? एडवर्ब जो है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे ही वर्कड द सम क्विकली। इसके अलावा तो क्विकली हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी जो है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गई। अगला देखिए, द प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। क्वाइट करेक्टली, क्वाइट करेक्टली, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगला हम जो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हमारा है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और ए प्रोनाउन। ध्यान दें, प्रीपोजिशन किसके साथ यूज होता है? नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोट बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू द समथिंग एल्स। देखिए, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन जो होता है वो यूज होता है नाउन और प्रोनाउन को। उनको क्या करता है? वो गवर्न करता है। क्या करता है? गवर्न करता है। और साथ क्या बताता है कि उनका रिलेशन क्या है, उनका रिलेशन क्या है, किसके लिए? किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ उनका पीछे वाली नाउन या प्रोनाउन के साथ उनका रिलेशन क्या है। उनको रिलेशन बताने वाला जो होता है वो क्या है? उसके रिलेशन को डिनोट कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। तो आई थिंक आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, देयर इज ए काऊ इन द गार्डन। अब काऊ कहाँ है? गार्डन में है। तो काऊ और जो गार्डन है उनका रिलेशन बताने वाला कौन है? इन है। कौन है? इन है। अगला देखिए, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो किसकी शौकीन है? म्यूजिक की शौकीन है। किसने बताया? ऑफ ने बताया। देखिए डियर, यहाँ भी ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे बोलते हैं इसको ऑफ। क्या बोलते हैं? ऑफ। ऑफ बोलते हैं, ऑफ नहीं है, इसको बोलते हैं औ। क्या बोलते हैं? औ। ठीक है, तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ए ट्री। सेट अंडर ए ट्री, सेट अंडर ए ट्री, तो देखो बैठी है। सेट अंडर ए ट्री, तो अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। ओके डियर, अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो है हमारा कंजंक्शन। तो देखिए, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। वर्ड्स और सेंटेंस को जॉइन करने वाला जो वर्ड होता है वो कंजंक्शन होता है, मतलब उनको कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे राम एंड हरी, फर्स्ट है राम एंड हरी आर कजिन्स। तो इन दोनों को, राम और हरी को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है कंजंक्शन एंड। ओके, अगला है टू एंड टू मेक फोर। टू एंड टू मेक फोर, तो टू एंड टू को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। बट मिस्ड द ट्रेन, तो दोनों जो क्लॉज हैं उनको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? बट कंजंक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है? बट कंजंक्शन कर रहा है। तो कंजंक्शन से आप क्या समझे? कंजंक्शन से ये समझ में आता है कि जो कनेक्ट करने का काम करता है नाउन या प्रोनाउन को, सॉरी, जो कनेक्ट करने का काम करता है किसी वर्ड या सेंटेंस को, तो वो क्या कहलाता है? वो कंजंक्शन कहलाता है। ओके डियर,
आगे हम बढ़ते हैं और वो हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन हमारा है। तो इंटरजेक्शन इज ए वर्ड वाइल एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। ध्यान दें, कोई भी सडन फीलिंग जो हमारी होती है, अचानक अपने मन में जो भाव आते हैं, अचानक अपने मन में जो कुछ बातें आती हैं, उनको जो शो अप करने के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होता है, वो हमारा है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। क्या करता है? सडन फीलिंग्स को शो करता है। जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो ये वर्ड हुर्रे जो है वो क्या है? वो सडन फीलिंग है। हमारे मन में जो भाव आते हैं, अचानक जो भाव आते हैं, अल्लाह इज डेड, यहाँ जॉय हुआ है, यहाँ दुख हुआ है, तो इंसान जो है, मानव का मन जो है, उसमें अनेक जो फीलिंग्स आती रहती हैं, उन सभी को शो करने का काम जिसका है वो है इंटरजेक्शन का। तो डियर देखिए, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 टाइप्स के बताए थे, उनका बिल्कुल कॉमन सा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। और जिसको हम जनरल कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि स्कूलिंग में जो 8th 9th तक के बच्चे होते हैं, 9 10th तक के बच्चे होते हैं, जनरली उनको ये इंट्रोडक्शन भी नहीं आता है। और अगर किसी को आ रहा है तो वो बहुत बेहतर बात है, उसको एडवांस लेक्चर्स में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए और इसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है और किसी की जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे हम उसके बारे में आगे जानेंगे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट तभी कर पाएंगे जब उसके बारे में इंट्रो अपन अच्छे से जानते हैं। तो हम एक लगातार सीरीज़ से आपसे जुड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि हमारी ये मेहनत, हमारी ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, अदना सा प्रयास, वो आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर, अगर चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको शेयर कीजिए, और अगर अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, जो भी आपको लग रहे हैं, वो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।